सो टाइटल तो आपने पढ़ ही लिया होगा। सो मेरे पेरेंट्स को कोरोना हुआ था, ये मैं पहले क्लैरिफाई कर दूं। सो मेरे मदर फादर दोनों को कोरोना हो गया था। एंड उस टाइम पे सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग थी, आई वुड से। इसलिए हमने कभी इंस्टाग्राम पे भी नहीं बताया, किसी वीडियो में भी नहीं बताया। और अब वो रिकवर कर चुके हैं, अब 2 महीने हो चुके हैं, अच्छे से रिकवर कर चुके हैं। अभी भी थोड़े से सिम्टम्स हैं, लाइक थोड़े पोस्ट सिम्टम्स होते हैं, थोड़ी वीकनेस होती है। सो वो हमसे उससे डायरेक्टली बात कर लेंगे। बट ये वीडियो बनाना इसलिए बहुत ज़रूरी है बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सीरियस नहीं ले रहे हैं कोरोना को। ऐसे लग रहा है कि इंडिया में ख़त्म हो गया है। इंडिया में अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। और कनाडा में भी सिचुएशन इतनी सही नहीं है, अभी दोबारा से लॉकडाउन हो चुका है। बिल्कुल मतलब घर से आप बाहर भी नहीं निकल सकते, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स हैं। सो अभी दोनों तरफ सिचुएशन खराब ही है, इसलिए वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जो एजेड लोग हैं जिनको अपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो उनको समझना चाहिए, जिनके बच्चे बाहर हैं स्पेशली। सो ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है, इवन हम लोगों के लिए भी है कि हमें समझना चाहिए कि इतने प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर किसी को कोरोना हो सकता है तो इट इज़ अ डेंजरस थिंग। तो सीधा उनसे मिलकर बात करते हैं, वो आपको ग्राउंड रियलिटी बताएंगे, क्या सिचुएशन है वहाँ पे, उनका क्या फेस था ये। सो चलो उनसे बात करते हैं। ओके, सत श्री अकाल। सत श्री सत अकाल। श्री अकाल। सत श्री अकाल। हाँ जी, जो आपको लोग देख रहे हैं उनको हिंदी आती है, तो हम हिंदी में क्वेश्चन पूछेंगे। सो ठीक है। शुरू करते हैं पहले स्टार्टिंग से। जब कोरोना का पता चला कि फैल रहा है दिल्ली में, तो क्या सिचुएशन थी वहां पे? मतलब कैसे लोग बिहेव कर रहे थे? क्या सिचुएशन थी वहां पे जब फैला था, मतलब जब लॉकडाउन हुआ था? हाँ, लॉकडाउन होता तो सारे अपने अपने घर में थे। हाँ ठीक ठीक है। तो हाँ। तो कोई बाहर नहीं निकलता था, मतलब डर रहे थे लोग? डर रहे थे। हाँ और फिर न्यूज में आता था बाहर नहीं जाना, डिस्टेंस रखना है, हाँ मास्क पहनने हैं। हाँ ये सब कुछ उन्होंने एकदम कर दिया। हाँ हाँ मतलब यहाँ रश तो होता ही है, हाँ। पॉपुलेशन ज्यादा है, थोड़ा बहुत डिस्टेंस का तो होता तो ही मतलब है। सीरियसली ले रहे थे सब लॉकडाउन को? हाँ, शुरू में तो बहुत सीरियस लिया बहुत सबने, सीरियसली, बहुत अच्छा करा उन्होंने। बहुत ज्यादा। जब भी बाहर निकलना मास्क लगा के निकलते थे सब लोग। हाँ, हम तो निकलते नहीं थे वैसे। अच्छा जब जरूरत होती थी तभी निकलते थे, ज्यादा जरूरत होती थी। अच्छा। तो हाँ, आप तो वैसे घर प्रिकॉशन में क्या ले रहे थे जब शुरू में पता चला कि ऐसे लॉकडाउन हो गया है? तो आप अपने साइड से कैसे प्रिकॉशन ले रहे थे? मतलब आप लोग सब ये कुछ पे मंगा रहे मास्क लगा के रहते थे, घर में ही रहते थे, बाहर नहीं निकलते थे, अपना बस घर में ही रहना। और सामान मंगवा लेते थे, घर पे ऑनलाइन मंगवा लेते थे, तो बस ऐसे ही घर में ही रहते थे। तो गवर्नमेंट ने फिर सही मैनेज किया जब लॉकडाउन हुआ, फिर उसके बाद सितंबर अक्टूबर? गवर्नमेंट ने तो बहुत सही करा मैनेज, तो लोगों ने भी काफी दिया इसको सही तरीके से। हाँ तो अपना सबने परहेज करा, अपना मास्क वगैरह लगा के रखे, हम्म। डिस्टेंस रखा। अगर जाते भी थे बाहर तो सब डिस्टेंस रखते थे अपने। सो फिर इतना सब कुछ प्रिकॉशंस आप ले रहे थे, तो पहले डैडी को हुआ था, तो कैसे हुआ? डैडी को कैसे पता चला? इतना प्रिकॉशंस ले रहे थे तो उसके बाद भी हो गया, राइट? मेरे को ना 19 तारीख को हुआ है, नवंबर को हाँ हाँ। बुखार हुआ था। बुखार हुआ था? तो मैंने पैरासिटामोल गोली खा ली घर में। हाँ। ठीक है, बुखार की। तो मैंने कहा उतर जाएगा। उतरा तो था, लेकिन फिर दोबारा चढ़ गया। हाँ तो उसके बाद फिर मैं क्लिनिक गया, हाँ यहाँ केजरीवाल के क्लिनिक है खोले हुआ, तो वहां गया डॉक्टर के पास। तो उन्होंने 3 दिन की दवाई दे दी मेरे को। तो मैंने वो 3 दिन लगातार दवाई खाई और टेम्परेचर काफी मतलब ठीक हो गया था। फिर एक दिन छोड़ के फिर चढ़ गया। फिर दवाई लेके आया। फिर वो कह रहे हैं ना कि डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम ना अपना टेस्ट करा लो, कोविड-19 का टेस्ट करा लो। तो दवाई भी दे दी और टेस्ट के लिए मेरे को भेज दिया। मैं उसी वक्त चला गया। तो उन्होंने एड्रेस बताया कि यहाँ चल जाओ, हमारे फ्री है, यहाँ सारे खुले हुए हैं, तो आप हॉस्पिटल में चल जाओ और फटाफट करा लो। और मैंने कराया। तो दूसरे दिन रिपोर्ट आ गई कि आप कोविड-19 पॉजिटिव हो। अच्छा फोन पे ही आ गया, ऐप पे ही आ गया था मेरे। अच्छा। फोन है ना, आरोग्य सेतु ऐप पे आ गया था? आरोग्य फोन पे ही आ गया। तो मैं फिर अपने अपने रूम में ही आ गया अपने। मैं अच्छा घर से फिर निकला ही नहीं। अच्छा। वहीं से फिर डॉक्टर से दवाई चालू करा दी। वो बेटा है ना जसवीर, हम्म तो वो डॉक्टर के पास चला गया, तो वो दवाई लाया। तो उसी दिन दवाई शुरू कर दी। मैंने देर ही नहीं करी। जो लोग देर कर देते हैं फिर ज्यादा उनको इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन मेरे को 20% हुआ था। तो मैंने फिर 20 दिन में अंदर आऊँ रूम के अंदर। तो फिर दवाइयाँ चलती रही। फिर ताकत की दवाई भी दी उन्होंने, डॉक्टर ने, सबने दी, और फिर आराम आ गया मेरे को। तो इस वजह से मतलब वीकनेस हो जाती है उसके बाद। रूम में फिर आप चले गए, तो फिर हाँ जी, मेडिसिन चल रही थी, रूम में आपने क्वारंटीन किया, फिर मम्मी को हो गया, राइट? मम्मी को हो गया ना। तो मैं, मेरे साथ ही थे ना,
हाँ, तो मम्मी को भी नहीं पता लगा कि इनको थोड़े दिनों बाद बुखार चढ़ गया। हाँ, 2-3 चढ़ दिन बाद ही बुखार हो गया था मेरे को। हाँ, तो ऐसा तो बुखार नहीं उतर रहा था। हाँ। तो 104 हो गया था, दवाई लेने के बाद भी नहीं ठीक हो रहा था। तो तब उसके डैडी की बाद फिर रिपोर्ट आ चुकी थी? हाँ, उनकी रिपोर्ट आ चुकी थी। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने भी टेस्ट करवाया, हाँ, तो मेरा भी पॉजिटिव आया। तो हम्म, उसके बाद ही फिर बुखार होने लगा, खांसी बुखार हो गया काफ़ी। हम्म। तो ठीक नहीं हो रहा था, तो उसके बाद फिर ले गए हॉस्पिटल होली फैमिली में। तो वहाँ हॉस्पिटल 5 क्यों दिन जाना रहे। पड़ा? मतलब हॉस्पिटल क्यों ले जाना पड़ा? क्या रीजन था? क्योंकि डैडी को जैसे नहीं ले जाना पड़ा, कुछ लोग होते हैं जो हॉस्पिटल नहीं जाते, एडमिट नहीं होते, तो आपको क्यों एडमिट करना पड़ा? इनका था कि इनको तो बुखार कम था, 99 वगैरह था, तो दवाई से ठीक हो जाता था घर पे। लेकिन मेरे को जो था, मेरे को ठीक नहीं हो रहा था बुखार, हम्म, तो इसलिए मेरे को जाना पड़ा हॉस्पिटल में। तो उन्होंने फिर मेरे को एडमिट करा, तो वहाँ पे इलाज शुरू कर दिया। फिर 5 दिन मेरे को रखा वहाँ पे। हम्म, उसके बाद फिर मेरे को उन्होंने घर भेज दिया। तो घर में भी फिर 5 दिन की दवाई मेरे को दी उन्होंने। तो घर में आके तो मैं बिल्कुल ठीक रही, थोड़ा गला खराब था, लेकिन कमज़ोर भी काफ़ी थी। हम्म, तो तकरीबन उसके बाद फिर तबीयत ठीक हो गई थी मेरी। कोई ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आई बाद में, दवाई खाने के बाद। तो मतलब कोरोना में क्या नॉर्मल फीवर जैसा रहता है कि क्या डिफरेंस क्या होता है नॉर्मल फीवर से? नॉर्मल है 99.5, 99, 98.9 हाँ, ऐसे ही रहता है 100 तक, बस हाँ, ज्यादा नहीं होता। ज्यादा होता तो हॉस्पिटल जाना पड़ता है। हाँ। तो जैसे तो मेरे को ज़्यादा हो गया था, तो मेरे को फिर जाना पड़ा था और हॉस्पिटल आपको एडमिट होना। दूसरी भी शुगर की भी प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस की भी प्रॉब्लम है? शुगर की तो, हाँ, इस वजह से मेरे को भी ज़्यादा था ना, कि तो हाँ, इसलिए जाना पड़ा। शुगर है, हार्ट पेशेंट है हम। हाँ, तो इसलिए जाना पड़ा। तो तो फिर उसके बाद सेम मेडिसिन थी, डैडी वाली मेडिसिन थी जो भी नहीं, हॉस्पिटल? उनकी अलग थी, उनकी अलग थी, मेरी अलग थी अच्छा। मेडिसिन। अच्छा, हॉस्पिटल में फिर इजीली रूम मिल गया था या दिक्कत हुई थी वहाँ पे, मतलब? नहीं, आराम से मिल गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई है। बेटे ने बुक करा दिया था ना। काफ़ी रूम थे वहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो वो और प्राइवेट था? इलाज भी, हाँ, प्राइवेट था, हाँ, इलाज भी बहुत अच्छा हुआ था वहाँ पे। ओके। और केयर गवर्नमेंट? काफ़ी केयर हुई है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसा है? गवर्नमेंट का तो वैसे तो इतना ही पता है कि क्योंकि हम तो प्राइवेट में गए थे। जो वहाँ गवर्नमेंट में गए तो वो भी कह रहे हैं कि बहुत अच्छी केयर होती है वहाँ पे, हम्म, बहुत अच्छा देखभाल सब अच्छी होती है, डॉक्टर भी अच्छी केयर करते हैं वहाँ पे। वहाँ ना केसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, फिर जगह नहीं मिलती, बेड नहीं मिलते, तो परेशान हो गए लोग जो है ना। तो फिर वहाँ एडमिट जल्दी होते हैं प्राइवेट में। अच्छा। मैक्स में हो गया, होली फैमिली हो गया, अपोलो हो गया, हम्म, ये 4-5 हॉस्पिटल नजदीक है हमारे। हम्म। तो वहाँ की अच्छी होती है। लेकिन हर वहाँ कोई पैसा तो लगता है। हर कोई प्राइवेट में जा नहीं सकता ना, लेकिन हाँ, ये है कि लेकिन गवर्नमेंट में भी बहुत अच्छा इलाज होता है, जो भी गए हैं ना वहाँ से ठीक होके ही आए हैं। हम्म, बहुत अच्छा इलाज होता है वहाँ पे हाँ, भी। खाने के लिए अच्छा मिलता है, हम्म, पैक मिलता है खाना, ताजा मिलता है बिल्कुल। आपको भी आई थिंक फॉलो अप कर रहे थे ना, वो रोज फोन आ रहे थे हॉस्पिटल से, राइट? आप बता रहे थे कि कुछ वो चेक कर रहे थे कि आप एज 60 से ऊपर हो, तो आपसे प्रिकॉशन लेने के लिए कुछ कॉल्स आ रहे थे ना आपको गवर्नमेंट की साइड से वो? हाँ, कॉल तो रोज ही आते थे हमें हम्म, कि आप घर पे हो, जहाँ वो हॉस्पिटल में, अगर आप घर पे हो तो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, तो वहाँ आपकी केयर होगी अच्छी। तो घर में, क्योंकि मेरे को भी ये था, थायराइड की प्रॉब्लम थी और शुगर की भी थी, तो इसलिए कि दवाइयों से फिर शुगर बढ़ जाती है, इसलिए बार बार बोल रहे थे कि हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ आप, तो कोई दिक्कत ना आए दवाई से घर में। तो इसलिए हमें फिर जाना पड़ा था हॉस्पिटल में। वो ये सोच रहे थे कहीं बाहर तो नहीं निकल गए, ये कहीं लोगों को तो नहीं हो जाएगा। अगर निकलते हैं तो फिर हाँ। वो और पूछा अगर जाता है, हर 2 दिन बाद फोन आता है दूसरे और दिन, अगर कहीं निकलोगे टूर तो पे तो नहीं चले गए, कहीं इधर उधर तो नहीं चले गए, कि हाँ, 10 आदमियों को या 100 आदमी को फिर भी ये कर देंगे ये, अगर हाँ। चले गए तो हो जाता है ना। और वो तो ये ट्रैक कर चीज सकते हैं, हमें, ऐप से ट्रैक कर सकते वैसे हैं कि बाहर गए हो कि नहीं। जो आदमी समझदार होगा वो कभी नहीं जाएगा। सही है। तो फिर मतलब उसके बाद दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, फिर पता चल गया कि हाँ, ठीक है, आप कोई हाँ, सिम्टम नहीं है। हाँ जी, तो हाँ फिर जी, हाँ उसके जी। बाद कोई जैसे मम्मी कह रही थी कि उनको आफ्टर नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ सिम्टम थे, और मतलब कुछ उसके बाद भी प्रॉब्लम लगती थी, तो लाइक उसके बाद वीकनेस भी थी। ऐसा था, कमजोरी थी, और ये गले में खराश और खांसी रहती थी काफी टाइम, 1 महीना मतलब गला ठीक नहीं था हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद भी बुखार तो ठीक हो गया था, लेकिन गला ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने यही बोला था कि 1 महीना लगेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अच्छा। कमजोरी ज्यादा आ जाती है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाती है। अभी भी हम कमजोर ही हैं, हम्म, वीकनेस है हमारे को। हम्म, हम्म, कभी कभी चक्कर आ जाता है, कभी कभी हम्म। ऐसे होता है। तो मतलब वो कोविड की वजह से है? हाँ, अच्छा। उसी वीकनेस है ना, अभी खत्म नहीं हुई है। कम से कम वो कहता है कि साल तक तो रहता ही है ऐसे। हाँ, 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 1 साल तक
रहेगा थोड़ा थोड़ा। तो वैक्सीन का क्या है वहाँ पे, अभी कुछ स्टार्ट हुआ है वैक्सीन देना? वैक्सीन स्टार्ट हो गई है, हाँ जी। लग रहे हैं कुछ अफवाहें भी फैला रहे हैं लोग कि मत लगाओ, इसमें सुअर की चर्बी है, वो है वो जो मतलब कि 100 में से 50 लोग लगवा ही रहे हैं। अब तेज हो गया अभियान वैसे चालू। तो नॉर्मल लोगों को लग रहा है अभी? हाँ नहीं, नॉर्मल को तो नहीं, पहले डॉक्टर नर्स वगैरह जो स्टाफ है ना, पहले उनको लगेगा। फिर जो ओल्ड एज है ना, जैसे हम ओल्ड एज है 60 अप्रोक्स है, तो हमारे को भी लगेगा, तो हम तो जरूर लगवाएंगे। और जबकि लगाना भी जरूरी है, कहीं द्वारा होगा नहीं, और सबको लगाना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ इंजेक्शन कोई डिफेक्ट नहीं है। मोदी साहब खुद लगवा रहे हैं, पूरे प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं, मंत्री पूरे लगवा रहे हैं। आज न्यूज में आया है। अच्छा, हम न्यूज भी देखते रहते हैं ना। सही है। तो अब कैसे वहां पे लोग, मतलब पहले आपने बताया कि शुरू में डर रहे थे लोग, अब कैसा है? अब ले रहे हैं प्रिकॉशन? वो तो कहते हैं कि मास्क तो उतारना ही नहीं, अच्छा, डिस्टेंस भी रखना है, वही सेम चीज करनी है। अभी गया नहीं कोरोना, तुम सोच रहे हो चला गया, जाएगा नहीं अभी। अभी आएगा, अभी और आने वाला तो है। इतना कि लोगों में डर नहीं है। अब डर नहीं है? अब डर नहीं है, पहले जितना डर था ना, अब नहीं है उनके मन में डर। अब खुला घूम रहे हैं, जा रहे आ रहे हैं, शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं। वही है कि मतलब अब लग रहा है ना सबको कि हाँ ठीक है, हो भी जाएगा, तो अगर मैं ठीक हो जाएगा थोड़े दिनों में। हम खुद ही डरते हैं, क्योंकि हमें हो चुका है, तो हमें डर लगता है। ये चीज बड़ी खतरनाक है, शरीर को खा जाती है। तो वही है, मतलब ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं फिर, लाइक ग्रोसरी। ऑनलाइन तो हो ही रहा है, हाँ, ऑनलाइन अब हो रहा है, पिज्जा भी हो रहा है ऑनलाइन। पहले भी हो ही रहा पिज्जा भी ऑनलाइन बुक हो रहा है। ऑनलाइन ही कह रहे, पिज्जा ऑनलाइन बुक हो रहा है। पिज्जा नहीं खाते हम घर का ही खाना खाते हैं। अच्छा, बाहर से एक बार बाहर से खाया कभी खाना? हैं? बाहर से कभी खाया मंगवा के? नहीं हम नहीं खाते। दिवाली पे फिर क्या सीन था वहां पे? नहीं, हमें घर का ही खाना अच्छा लगता है। दिवाली फिर कैसी रही? कोरोना की दिवाली कैसी रही? कोरोना की दिवाली आई ही नहीं है, और पटाखे बजाने नहीं है, बम बजाने नहीं है, और सिर्फ लाइटें जगानी है, रोशनी करनी है। और पहले मोदी ने, हमने तो थालियां बजवाई थी, घर घर थाली बजाओ, थाली बजाओ, दिए जलाओ, बड़ा कुछ करा है। तो आप जैसे इतने प्रिकॉशन ले रहे थे, सब कुछ था, बट पता चला आपको कि कैसे हुआ है, मतलब क्या रीजन था कोरोना होने का? बिकॉज आप इतना मास्क पहन के निकल रहे थे, घर पे सब कुछ मंगा रहे थे, तो कोई आइडिया है कि क्या रीजन हो सकता है, कि कैसे हो सकता है ये? जैसे सामान बाहर से आता था तो कैश भी देते थे, तो फिर नोट वगैरह थे उनको हाथ लगते थे, तो इस वजह से भी हो सकता है। तो वैसे तो हम अपना मास्क वगैरह लगा के अगर निकलना, कभी निकलते नहीं थे, कभी निकले भी तो अपना सेफ होके निकलते थे। आके हाथ धोते थे, सैनिटाइजर करते थे। मतलब वही इतना प्रिकॉशन लेने के बाद भी अगर हो सकता है, तो मतलब बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। मतलब आप इतना ज्यादा ध्यान रखते हो, उसके बाद भी आपको हो गया। उसके बाद भी हो गया, ठीक। तो क्या कहना चाहोगे फिर उन लोगों के बारे में जो अभी भी मतलब प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और मतलब सीरियसली नहीं लेते हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो यही कहूंगा कि मास्क लगा के चलो, डिस्टेंस रखो, और दूरी बना के रखो। कोरोना गया नहीं है, से हाथ धोने हैं, सैनिटाइजर करना है, मुंह को हाथ नहीं लगाना, नाक आँख, ठीक है जी। तो ये चीजें अपने आप ही पता है। वहां पे लोगों को क्या लगता है कि कनाडा में क्या सिचुएशन है कोरोना की? मतलब वहां पे लोगों को क्या लगता है कि कनाडा में सही है कि नहीं है? कनाडा में वो कह रहे हैं कम है बहुत। नाम ही नहीं आता यहाँ इंडिया में। अच्छा। न्यूज में तो देखा ही नहीं कभी भी। नहीं आता बिल्कुल भी। हाँ, लेकिन यहाँ पे केसेस हैं। लॉकडाउन अभी भी लॉकडाउन हो रखा है। अब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि बाहर ही नहीं निकलना है घर से। मतलब पहले बोला था कि आप जा सकते हो प्रिकॉशन लेके, मास्क लगा के, लेकिन अब बोल दिया कि बाहर ही नहीं निकलना जब तक आपको कोई अर्जेंट काम नहीं है। सो केस यहाँ पे पॉपुलेशन कम है इसलिए केसेस भी कम है, बट इनके अकॉर्डिंगली ज्यादा है वो केसेस, क्योंकि लोग यहाँ पे भी प्रिकॉशन ले नहीं रहे थे और लॉकडाउन को फॉलो नहीं कर रहे थे, तो केसेस बढ़ ही रहे हैं। और कुछ आप बताना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को? क्या बताना, खुद ही समझदार है। नहीं समझदार है ना, हमारे लोग प्रिकॉशन नहीं लेते हैं। हमने जो बताया है, हमारे वो जो बातों पे चलेंगे तो वो सही रहेंगे। डिस्टेंस रखना है, सैनिटाइजर लगाना है, आना जाना, बाहर नहीं निकलना, तो ये चीजें इसी से ही ठीक हो जाओगे। आपको कोई कोरोना में आएगा ही नहीं। थूकना नहीं है।
थूकना नहीं है बिल्कुल भी, कहीं भी जाना है थूकना नहीं। यहाँ तो लोग थूकते हैं बहुत ज्यादा, इससे ही हो जाता है। कौन कौन थूकता है? इसका वहाँ मतलब ये बंदा कि अपना फंस ही जाएगा। अपना प्रिकॉशन लेके रखो, है ना? बर्तन वाली आती है, वो उसको भी हमने मना कर दिया, 6 महीने से आ नहीं रही वो। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू। बहुत ही हेल्प होगी। जो लोग मेरे को लग रहा है कि जो लोग सीरियसली नहीं लेते वो अब हाँ थोड़ा सीरियसली लेंगे, क्योंकि मेरे को पता है कि आपने इतने प्रिकॉशन लिए थे तब भी आपको हाँ हो गया। तो मतलब हो गया। बहुत ये है कि 100 बार अगर आप ध्यान रख रहे हो और एक बार आपसे मिस हो गया तो उसमें भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोरोना मतलब मजाक है और फिर उसके बाद भी 1-2 महीने तक प्रॉब्लम रहती है, वीकनेस रहती है। सो नॉर्मल फीवर नहीं है ये, तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए लोगों को। तो आई होप कि सबको हेल्प होगी जो भी आपने स्टोरी शेयर करी है और नॉलेज दी है। हाँ थैंक यू सो मच। एंड सबको आप नमस्ते बुला दो, मैं तो सत श्री अकाल बुलाऊंगा। सत श्री अकाल, नमस्ते। नमस्ते, राम राम, थैंक राम यू, राम, बाय बाय बाय। बाय। बाय बाय। बाय। सो आई होप कि थोड़ा रियलिटी आपको पता चली होगी, बिकॉज कई लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको लगता है कि कोरोना कुछ भी नहीं है, और जब तक फैमिली मेंबर में या किसी रिलेटिव को नहीं होता ना तब तक सीरियसनेस पता नहीं चलती। हम स्ट्रिक्टली बहुत अच्छे से फॉलो किया है जब से हुआ है। वी आर प्राउड ऑफ दैट। मतलब हम ब्रैग नहीं कर रहे, लेकिन 1 साल तक हमने बहुत अच्छे से फॉलो किया। लेकिन कुछ लोग थे जो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते थे, मे बी इन इंडिया, मे बी कनाडा, मे बी किसी और कंट्री में भी, हर जगह उस टाइप के लोग थे। बट यही बताना चाहते कि यार प्रिकॉशन लो, अपने लिए लो, अपने साथ वाले रहने के लिए लो। बिकॉज जैसे मेरे फादर को हुआ था फिर मदर को भी हो गया, राइट? मेरा ब्रदर भी है, और ऐसे मतलब फैल जाता है। अगर आप एक बंदे को हो रहा है फिर उसके बाद अगर आप प्रिकॉशन ना लो तो पूरा स्प्रेड हो जाता है। सो अभी भी सिचुएशन बेटर नहीं हुई है, अभी भी हमें प्रिकॉशंस लेने हैं और इसको खत्म करना है। आई वुड से कि वी आर दी ओनली वन हु कैन रिड्यूस दी स्प्रेड। और अभी सिचुएशन सही नहीं है। कनाडा में भी लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन होते जा रहे हैं, तो मैं अभी कुछ कह नहीं सकता कि सिचुएशन यहाँ पे वर्स ही हो रही है, और पता नहीं कब ये खत्म होगी चीज़। तो आप सब लोगों से भी रिक्वेस्ट है, जितना हो सके प्रिकॉशन रखो। हम भी अपने साइड से पूरा ट्राई कर रहे हैं। सो जो भी कोई सीरियस नहीं ले रहा है कोरोना को, मे बी आपका कोई रिलेटिव, मे बी जो एल्डर हैं आपके पेरेंट्स या मे बी ग्रैंड पेरेंट्स, उनको वीडियो दिखाओ। और आप भी अगर सीरियस नहीं ले रहे हो तो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि दिस इज़ अ सीरियस सिचुएशन। यू नेवर नो कि किसकी इम्यूनिटी कम है, किसकी इम्यूनिटी ज़्यादा है। बट अपने आप को उस सिचुएशन में डालना ही क्यों है जब आपको इतनी मेडिसिन लेनी पड़े, इतने महीनों के लिए आपको वीकनेस रहे, ठीक है? सो इट्स अ रिक्वेस्ट। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना कुछ ज़्यादा एजुकेशनल नहीं था, बट ग्राउंड रियलिटी आपको बताई। कैजुअल फन व्लॉग्स बाकी आप चैनल पे जाके देख सकते हो, बट ये एक मैसेज देने के लिए वीडियो था कि आप थोड़ा सा सीरियसली लो कोरोना को, और मे भी सारे ढंग से फॉलो करेंगे तो कुछ महीने में ख़त्म ही हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ। एंड स्टिक अराउंड।